दोस्तों, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के प्रत्याशी की आफत बढ़ रही है। पार्टी के दिग्गज नेता और भूतपूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पार्टी और प्रत्याशी के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने अपने प्रचार अभियान में पार्टी प्रत्याशी के बारे में जो कुछ कहा है वो प्रत्याशी की हवा निकालने के लिए काफी है। इसके साथ साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया के एसपी और कलेक्टर को धमकी देने के बहाने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पर इशारों इशारों में अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। इस सब के चलते पार्टी भीतर ही भीतर परेशान है, लेकिन चलते चुनाव में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहती। तो दोस्तों, सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि दतिया की सीट पर जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो मध्य प्रदेश के दिग्गज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। वे दतिया से 3 बार विधायक रह चुके थे, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे थे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर उस दिन पानी फिर गया जब पार्टी ने दतिया से उनकी बजाय आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। आप जानते हैं, उसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों ने खुलकर बगावत कर दी थी। दतिया की सड़कों पर 12 घंटे से ज्यादा चक्का जाम रहा था, बाजार बंद करा दिए गए थे। बीजेपी के जिलाध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्षों तक सब ने अपने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे। उसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भोपाल बुलाया गया, उन्हें समझाइश दी गई। मुख्यमंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश के प्रभारी अजय जामवाल ने उनके असंतोष पर पानी डाल दिया था। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी का काम करने का ऐलान कर दिया। वे पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल हुए और उसके बाद जो आम सभा हुई थी उसमें उन्होंने भावुक होकर भाषण भी दिया था। आपने देखा था कि किस तरह नरोत्तम मिश्रा भाषण देते देते रो पड़े थे और उन्होंने आह्वान किया था कि पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जिताकर लाएंगे। लेकिन उसके बाद अब जब वे चुनाव प्रचार में भाषण दे रहे हैं तो उनके भाषण पार्टी और पार्टी के प्रत्याशी की जड़ों में मठा डालने का काम कर रहे हैं। आइए सबसे पहले एक ऐसा भाषण सुनवा देते हैं जिसमें नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी की हैसियत बता रहे हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को साफ साफ बता रहे हैं कि उनका टिकट कटवाने की हैसियत आशुतोष तिवारी की नहीं है। उनका टिकट बहुत ऊपर से कटा है, जहां तक किसी की पहुंच नहीं है। आइए सुनिए नरोत्तम मिश्रा ने किस तरह अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के कद को छांट दिया है। आज तो उसने टिकट काट लिया, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वो वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वहां हमें बात करनी है और हम करेंगे। तुम जानते हो कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे। तो इसलिए गुस्सा कहीं गलत जगह पर मत निकालो अपनी क्रोध को। ब्रह्मास्त्र कहीं और मत दागो मेरे मित्रों। अगर ब्रह्मास्त्र गलत जगह पर दाग दिया तो जो मैन युद्ध है ना, वहां से चूक जाओगे। इतना कहने के बावजूद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मेरे आंसुओं का बदला आशुतोष तिवारी से नहीं लेना। तुमने उसकी दिशा ही मोड़ दी, उस दिशा ने दशा मोड़ दी। बोले दादा के आंसू का एक एक बदला भाजपा से लेके कैसे होगा यार? बदला लेना है कांग्रेस से, कह रहे हो भाजपा से। बदला लेना है पुलिस प्रशासन से, कह रहे हो आशुतोष से। क्या क्या थीम थी दिमाग के अंदर? ये आना चाहिए ना कि हमें बदला किससे लेना है। और अब आपको सुनवाते हैं
कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस तरह दतिया के एसपी और कलेक्टर को सीधी और खुली चेतावनी दी है। आपको बता दें कि जिस दिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बगावत की थी, उपद्रव किया था, उस दिन चक्का जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था और आंसू गैस के गोले दागे थे। इसके अलावा पुलिस बीजेपी के दतिया के दफ्तर से उपद्रवियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी। उस दौरान भी पुलिस ने बल प्रयोग किया था। इसको लेकर नरोत्तम मिश्रा खासे नाराज हैं। उन्होंने दतिया के एसपी और कलेक्टर को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। आइए पहले सुन लीजिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, फिर इसका मतलब भी समझेंगे। आपने हम 5:30 बजे उठेंगे, आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते परंतु गैस के गोले कार्यालय में 14 कार्यालय की बिल्डिंग रखी थी ऐसी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं, मैं याद रखता। तो आपने सुना कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं पर पुलिस के बल प्रयोग, लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने पर ऐतराज जता रहे थे। लेकिन दरअसल में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एसपी कलेक्टर के बहाने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक ये संदेश दे रहे थे, ये मैसेज पहुंचा रहे थे कि दतिया में उनके कार्यकर्ताओं पर जो बल प्रयोग हुआ है, लाठी चली है, आंसू गैस के गोले फोड़े गए हैं, उसके लिए मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जिम्मेदार है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, उनकी गिरफ्तारियां, उन पर मुकदमे राज्य सरकार की मर्जी के बिना मुमकिन नहीं थे। उस दिन जब चक्का जाम चल रहा था, 12 घंटे तक लगातार नेशनल हाईवे नंबर 44 बंद रहा था, तब भोपाल के निर्देश पर ही एसपी कलेक्टर ने लाठियां बरसाई थी। यानी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपनी बगावत से जरूर शांत हो गए हैं, लेकिन अब भी उनके तेवर पूरी तरह ठंडे नहीं पड़े हैं। वे इशारों इशारों में बीजेपी के प्रत्याशी यानी अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के कद को छांटने का काम कर रहे हैं। एसपी कलेक्टर के बहाने राज्य के मुखिया को भी चेतावनी दे रहे हैं और इस बहाने से इशारों इशारों में अपने समर्थकों, पार्टी के कार्यकर्ताओं और दतिया के मतदाताओं को भी कोई ना कोई छुपा हुआ संदेश दे रहे हैं। इसे पार्टी भी समझ रही है कि नरोत्तम मिश्रा कहीं ना कहीं अंदर खाने भीतर घात कर सकते हैं। ऊपर ऊपर से वे ये कॉल उठा रहे हैं, ये कसम खा रहे हैं कि वे लोगों के दरवाजे पर जाकर देहरी पर मत्था टिकाएंगे और आशुतोष तिवारी को जिताकर लाएंगे। लेकिन मंच से दिए गए उनके इस तरह के बयान पार्टी के लिए घातक हो सकते हैं। और इस बीच में दतिया के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दावा ठोक दिया है। ऐसा माना जाता है कि दतिया में पिछले 3 बार से विधायक रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बहुत सारा विकास कार्य करवाया है। 2023 में विधानसभा चुनाव हारने से पहले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के विकास के लिए बहुत कुछ किया था और इसका श्रेय वे खुद भी गाहे बगाहे लेते रहे हैं। लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया है कि दतिया का तमाम विकास कार्य उन्होंने कराया था। आइए सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा। स्वयं दतिया में एयरपोर्ट की स्थापना की थी। दतिया को मैंने पिछले 25 वर्षों में कई ट्रेनें दी हैं, सड़कों का अंबार दिया है और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दतिया का विकास सुनिश्चित करेगी।
मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, हर एक नेता कार्यकर्ता के रूप में, हर एक कार्यकर्ता सेवक के रूप में कार्य करेगा और पूर्ण आशीर्वाद जनता का भारतीय जनता पार्टी और आशुतोष तिवारी जी के साथ रहेगी। तो दतिया की तरक्की का क्रेडिट लेने के लिए, उसका श्रेय लेने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ गए हैं और जाहिर है सिंधिया का ये दावा नरोत्तम मिश्रा के तमाम दावों पर प्रति दावे के रूप में देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अवधेश नायक टिकट के दावेदार थे, लेकिन इस उपचुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं मिला। 2023 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त कांग्रेस ने पहले अवधेश नायक को प्रत्याशी घोषित किया था, बाद में उनका टिकट काटकर राजेंद्र भारती को टिकट दे दिया गया था। राजेंद्र भारती ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को चुनाव में शिकस्त दी थी। इस दफा जब उपचुनाव की बेला आई तो अवधेश नायक एक बार फिर टिकट की आस लगाए थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह भूतपूर्व विधायक घनश्याम सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया। तब से अवधेश नायक भी रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। उनके घर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। खुद अवधेश नायक ने बयान दे दिया था कि उनके पास दोनों पार्टी के नेता आ रहे हैं और अभी उन्होंने इस चुनाव को लेकर अपनी भूमिका तय नहीं की है। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता मुकेश नायक उन्हें मनाने पहुंचे। जीतू पटवारी पहले जा चुके हैं, लेकिन अब भी अवधेश नायक की भूमिका सवालों के घेरे में है। ऐसा माना जा रहा है कि अवधेश नायक अपनी मूल पार्टी भारतीय जनता पार्टी में वापस लौट सकते हैं। अवधेश नायक का बीजेपी में लौटना कांग्रेस के लिए दिक्कत की बात हो सकती है, लेकिन दतिया के इस उपचुनाव में सबसे अहम किरदार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही हैं। उनकी बगावत और उसके बाद अब उनके इशारों में दिए जा रहे भाषण भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा भले ही आशुतोष तिवारी को जिताने की बात कर रहे हों, उनके कट्टर समर्थक खुलकर कह रहे हैं कि अगर दादा नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।